प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। पाप का पहला चरण कौन सा है, इसके बारे में आज के संदेश में हम देखेंगे। तीसरे अध्याय की 1 से 6 आयतों में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ हैं, और आज 7 से 19 आयतों में हम देखेंगे कि उनकी उस श्रेष्ठता का उपयोग करके प्रभु के विश्राम में कैसे प्रवेश किया जा सकता है, या कौन सा तत्व हमें प्रभु के विश्राम में प्रवेश करने से रोकता है। 7वीं आयत कहती है, पवित्र आत्मा कहता है, यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो। पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु के साथ है, उनसे अलग नहीं है। इसलिए यह वाणी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई है। मूसा उस तरह यह वाणी नहीं कह सकता, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उससे श्रेष्ठ हैं, और इसलिए आज हमें उसकी वाणी सुननी है। आज ही, अर्थात अभी, न कि कल या आने वाले किसी और दिन, क्योंकि कुरिन्थियों की दूसरी पत्री अध्याय 6 पद 2 कहता है, अभी ही स्वीकार का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। 8वीं आयत कहती है, अपने हृदयों को कठोर मत करो। परमेश्वर की वाणी न सुनकर अपने हृदयों को कठोर मत करो। शुरुआत में हमने एक प्रश्न देखा था कि पाप का पहला चरण कौन सा है। अविश्वास ही पाप का पहला चरण है। परमेश्वर की वाणी को न सुनना, इसका अर्थ है उन पर अविश्वास करना। वही पाप आदम और हव्वा ने किया था। वह निश्चित रूप से आज्ञा तोड़ने का पाप था, लेकिन उस आज्ञा को सबसे पहले उन्होंने माना नहीं, अर्थात उन्होंने सुना नहीं, बल्कि उन्होंने शैतान की बात सुनी। ईश्वर की बात नहीं सुनना अर्थात ईश्वर पर अविश्वास करना है। और यहाँ लिखा है कि जंगल में परीक्षा के समय इस्राएली जाति ने अपने हृदयों को कठोर कर लिए थे। उन्होंने ईश्वर की बात नहीं सुनी, उन्होंने अपने हृदयों को कठोर किया। हम वैसा न करें। आज हम किसकी आवाज सुनते हैं? ईश्वर की आवाज सुनते हैं या शैतान की आवाज सुनते हैं? यदि आज हम पाप से दूर हैं, तो निश्चय ही हम ईश्वर की आवाज सुन रहे हैं। लेकिन यदि आज हम लगातार पाप करते हैं या कर रहे हैं, तो हम शैतान की आवाज सुन रहे हैं। 9वीं आयत कहती है कि इस्राएली लोगों ने जंगल में अनेक बार ईश्वर के चमत्कार देखे, फिर भी बार बार परमेश्वर की परीक्षा लेते रहे, जो उनके ईश्वर पर अविश्वास को दर्शाता है। ईश्वर उनकी हर जरूरत पूरी कर रहे थे, फिर भी उनकी कुड़कुड़ाहट ईश्वर के विरुद्ध लगातार चालू रही। यदि हम निर्गमन अध्याय 17 पद 3 से 7 देखें तो वहां वे पानी के लिए कुड़कुड़ाते हैं, और उनके इस प्रकार के रवैये के कारण वे यह नहीं समझ सके कि क्या सही है और क्या गलत। वे ईश्वर की आवाज सुन नहीं सके, क्योंकि उन्होंने अपने हृदयों को कठोर कर लिया था। और वचन स्पष्ट कहता है, मत्ती अध्याय 11 पद 15 में, जिसके सुनने के कान हैं वह सुने। कठोर हृदय रखने वालों के पास आत्मिक कान नहीं होते, इसलिए वे ईश्वर की वाणी को सुन नहीं पाते। और इसलिए 10वीं आयत कहती है कि वे अपने हृदय में सदा भटके हुए मार्ग पर चलते हैं, वे ईश्वर के मार्ग को नहीं जानते। मूसा सीनै पर्वत पर ईश्वर से मिलने जाता है, जहां ईश्वर उसे 10 आज्ञाएं देता है। मूसा को नीचे लौटने में देर लगती है, और यह इस्राएली जाति धैर्य नहीं रख सकी। उन्होंने हारून के सामने ईश्वर की मांग की, और वहां वे सोने के बछड़े की पूजा करते हुए देखे गए। वे भटक गए। ईश्वर से विमुख होकर वे अपनी आत्मिक
देखभाल नहीं कर सके, और इसलिए आगे 11वीं आयत के अनुसार वे ईश्वर के विश्राम में प्रवेश कर नहीं पाए, अर्थात वह प्रतिज्ञा का देश में जो ईश्वर ने उन्हें देने को कहा था। 17वीं आयत में हम इसके बारे में और अधिक विस्तार से देखेंगे, और इसलिए हम भी उनके जैसे ईश्वर के विश्राम अर्थात स्वर्ग के राज्य में प्रवेश से वंचित न रह जाएं। इसलिए आगे 12वीं आयत में हमें सावधान रहने के बारे में लिखा गया है, ताकि हमारा हृदय अविश्वास के कारण दुष्ट न हो जाए और हम जीवित ईश्वर से दूर न हो जाए। आज का हमारा शीर्षक भी यदि देखें तो यह है अविश्वास का खतरा। अविश्वास का सबसे बड़ा खतरा यह है कि वह हमें ईश्वर से दूर कर देता है। जो हमने पहले देखा कि आदम और हव्वा को ईश्वर से दूर होना पड़ा। आगे 13वीं आयत कहती है, लेकिन जब तक आज कहा जाता है तब तक हर दिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो। फिर से यहाँ उसी शब्द का उल्लेख किया गया है, अर्थात आज ही, अभी ही, क्योंकि कल क्या होने वाला है यह हम नहीं जानते। कल हमें अवसर न भी मिले उस धनवान व्यक्ति की तरह, जैसे लूका 12:20 में लिखा है, मूर्ख, आज रात तेरी आत्मा तुझसे मांग ली जाएगी। तुम एक दूसरे को उत्तेजन, प्रोत्साहन दो ताकि पाप के छल से तुम में से कोई कठोर हृदय वाला न बन जाए। एक दूसरे को उत्तेजन देने का अर्थ है ईश्वर ने जो प्रतिभाएं दी हैं उन्हें ईश्वर की महिमा के लिए उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। कई बार ईश्वर द्वारा दी गई प्रतिभाओं के प्रति ईर्ष्या और उपेक्षा की जाती है। ऐसा करके हम स्वयं तो पाप में गिरते ही हैं, लेकिन कई बार प्रोत्साहन न मिलने के कारण वो व्यक्ति निराश हो जाता है, उसकी सेवाएं मंद पड़ जाती हैं और ईश्वर की जो महिमा होनी चाहिए वह नहीं हो पाती, और अप्रत्यक्ष रूप से हम दूसरे पाप में भी गिरते हैं। ईश्वर ने जो आत्मिक आशीषें दी हैं उनके विषय में भी एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए, और ऐसा करने के लिए ही मत्ती 7:5 में लिखा है, हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब तू अपने भाई की आंख से तिनका निकालने को भली भांति देख सकेगा। पहले मुझे प्रभु की सेवा के लिए स्वयं को योग्य बनाना है। अगर मैं ही योग्य नहीं हूं तो मैं दूसरों को कैसे उत्तेजित कर सकता हूं? जब मैं स्वयं प्रभु की सेवा के लिए योग्य बनता हूं, तभी मैं दूसरों को भी सेवा के लिए प्रोत्साहित कर सकता हूं। आगे 14वीं आयत में देखें तो लिखा है, यदि हम प्रारंभ में रखा हुआ विश्वास अंत तक दृढ़ बनाए रखें तो हम मसीह के भागीदार हुए हैं। मसीह के भागीदार अर्थात उनके दुखों में भागीदार। पृथ्वी पर मनुष्य रूप में प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहे, वैसे ही एक विश्वासी के रूप में हमें भी कई बार भोगना पड़ता है, क्योंकि मसीही जीवन का मार्ग क्रूस का मार्ग है जो हमें परमेश्वर तक ले जाता है। परमेश्वर तक पहुंचने का क्रूस के अलावा और कोई मार्ग नहीं है, और जब हम उस मार्ग पर चलते हैं तो दुख, कठिनाइयां, परीक्षाएं और परेशानियां निश्चित रूप से आती हैं, और इस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों में भागीदार बनते हैं, उनकी मृत्यु के भागीदार। प्रेरित पौलुस कहते हैं फिलिप्पियों 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। मसीह के साथ मृत्यु का भागीदार होना लाभ है, क्योंकि जो मसीह में मरते हैं, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हुए हैं, जब वे मरते हैं तो वे उद्धार पाते हैं, वे पुनरुत्थान के भागीदार होते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध होकर उद्धार पाकर मरते हैं, वे उद्धार पाते हैं।
वे लोग जैसे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जीवित होकर स्वर्ग गए, वैसे ही वे भी मृत्यु से जीवित होकर स्वर्ग में जाने वाले हैं। और इस प्रकार हम पुनरुत्थान के भागीदार बनते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पर विजय प्राप्त की, वैसे ही हम भी उनकी प्राप्त की गई विजय के भागीदार बनते हैं। आगे 15वीं आयत कहती है, आज यदि तुम उसकी वाणी सुनो, अर्थात उस पर विश्वास करो। क्योंकि 16वीं आयत कहती है कि जो नहीं सुनते, अर्थात जो विश्वास नहीं करते, उन्होंने क्रोध उत्पन्न किया। सुनने के बाद भी जिन्होंने उस पर अमल नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर का क्रोध उठाया। इस्राएली प्रजा ने पहले तो उसकी वाणी सुनी, अर्थात मूसा की अगुवाई में मिस्र से निकले जरूर एक अच्छी शुरुआत की, लेकिन वे उस अच्छी शुरुआत को अच्छे अंत में बदल नहीं सके, और इसलिए 17वीं आयत के अनुसार वे रान में गिर पड़े। जो हमने 11वीं आयत में देखा था, उसी के अनुसार यहां हम देखते हैं। आगे 18वीं आयत कहती है कि वे ईश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर सके। ईश्वर का विश्राम अर्थात कनान देश, वचन का देश, जिसमें मिस्र से निकली हुई पीढ़ी में से केवल यहोशू और काले भी प्रवेश कर सके। बाकी सब रान में गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी नहीं सुनी। 19वीं आयत कहती है, अविश्वास के कारण, अर्थात ईश्वर की वाणी न सुनने के कारण, या सुनने के बाद भी उस पर अमल न करने के कारण, वे कनान में अर्थात वचन के देश में प्रवेश नहीं कर सके। आज हम किसकी आवाज सुनते हैं, यह प्रश्न एक बार फिर आपके सामने रखा जा रहा है। यदि हम ईश्वर की आवाज सुनते हैं, तो हमें स्वर्ग के राज्य अर्थात ईश्वर के विश्राम में प्रवेश का अधिकार है। लेकिन यदि हम शैतान की आवाज सुनते हैं, तो हम अनंतकालीन आग में प्रवेश करने वाले हैं। आज हमें निर्णय करना है, क्या हमें ईश्वर के विश्राम में प्रवेश करना है या अनंतकालिक अग्नि में। प्रभु इस विषय को समझने में हम सभी की सहायता करें। आमीन। बाइबल के वचनों पर आधारित वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। आभार।